महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने 14 समोल्लास लिखे हैं और इसके अंत में मंतव्य प्रकाश को भी इसमें प्रकाशित किया है। लिखते हैं कि प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या लिखी गई है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेद विहित अर्थात वेद के अनुकूल, वेद में जो विधान है उस विधान को मैं भी वैसे ही मानता हूँ जैसे परमात्मा ने वेद में विधान किया है। इसी क्रम में अभी हम प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम समोल्लास में बताया है कि परमेश्वर के अनंत नाम हैं उनके गुण के अनुसार, परंतु सब नाम में जो मुख्य नाम है वो ओम है। और इस ओम नाम के अंतर्गत जितने भी नाम हैं परमात्मा के, सभी इस ओम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के नामों की व्याख्या अभी चल रही है। कल हम लोग स्वाध्याय किए थे शुक्र। परमात्मा का नाम क्या है? शुक्र है। परमात्मा का नाम शुक्र क्यों है? तो कहते हैं जो अत्यंत पवित्र है, परमात्मा अत्यंत पवित्र है। उससे अधिक पवित्र संसार में और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो अत्यंत पवित्र होने से परमात्मा का नाम क्या है? शुक्र है। और फिर कहते हैं अत्यंत पवित्र परमात्मा के संयोग से, उनसे संसर्ग से, उनके संसर्ग से मेरे अंदर भी पवित्रता आती है। जीव के अंदर भी पवित्रता आती है। तो जो स्वयं पवित्र है और जीवों को पवित्र करता है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? शुक्र है। जिसके संग से जीव पवित्र हो जाते हैं, जिसके संग से जीव पवित्र हो जाते हैं, इसीलिए परमात्मा का नाम क्या है? शुक्र है। आज हम पढ़ेंगे शनैश्चर। परमात्मा का नाम शनैश्चर है। देखिए, इस शनि एक ग्रह भी है, बृहस्पति शुक्र एक ग्रह भी है। उस ग्रह का नाम भी बृहस्पति शुक्र और शनि है, लेकिन उसका अर्थ ईश्वर नहीं होता। परमात्मा का नाम शुक्र है, परमात्मा का नाम बृहस्पति है, परमात्मा का नाम शनि भी है। तो उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। ऐसा नहीं कि शनि कह करके हम शनि ग्रह का की उपासना करते हैं, ऐसा मतलब नहीं है। तो कैसे परमात्मा का नाम शनैश्चर है? कहते हैं चर गति भक्षण योग, इस धातु से शनैश अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। माने सबके अंदर परमात्मा है। परमात्मा हमारे भीतर है तो हमें प्राप्त है कि नहीं है? परमात्मा सब जगह है तो हमारे भीतर भी है, तो हमारे भीतर है तो परमात्मा तो हमें प्राप्त है। तो परमात्मा स्वभाव से ही हमारे भीतर प्राप्त है और धैर्यवान है। आप परमात्मा को गाली दीजिए, आप परमात्मा की बात मानिए, नहीं मानिए, परमात्मा थोड़ा भी ये नहीं करते हैं कि भाई ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं,
इसीलिए मुझे थोड़े अधीर हो जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें परमात्मा में नहीं है। वो सबसे बड़ा धैर्यवान है, इसीलिए सब जगह होने से, सबको प्राप्त होने से और धैर्यवान होने से उस परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन एक एक नाम की व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। वेद के एक मंत्र को हम लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हम अपने परिवारजनों से यही निवेदन करते हैं कि अपने परिवार में भी हमें इस परम धर्म काम को करना चाहिए। एक ही नाम पढ़िए, सब दिन पढ़िए, जिससे हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सभी सदस्य इस विषय वस्तु को जाने, समझे। अन्यथा तो ये किताब में ही रह जाएगा और इस किताब को कीड़ा खा जाएगा, है ना। तो हमको आपको इस नियम को सब दिन अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।